हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। अगस्त का महीना चल रहा है, 2 तारीख हो गई है, तो मुझे लगता है कि हमें आज़ादी के उन पलों को ज़रूर याद करना चाहिए जो हमारे अमर शहीदों ने बिताए हैं। शायद हम इसी बहाने हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभा पाएँ, क्योंकि आज़ादी हम कहते तो हैं, लेकिन आज के वक्त और हालात के हिसाब से ऐसा लगता है कि हमारी आज़ादी कहीं छिन सी जा रही है। उसकी वजह हम सभी जानते हैं। आज जातिवाद में, धर्मवाद में न जाने फिर से कहाँ से बंटवारा पैदा हो गया है। दिलों में फिर से आपस में मतभेद पैदा हो गया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए शायद मुझे लगता है कि यही एक मौका है, यही एक तरीका है जिस बहाने हम अपने शहीदों को याद करके, उनके बलिदानों को याद करके ये जान सकें, ये समझ सकें कि आज़ादी सिर्फ एक ने नहीं दिलाई, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिल के दिलाई है। इसमें सबका अपना अपना एक अहम रोल है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सुखदेव के बारे में। हाँ, वही सुखदेव जो भगत सिंह के साथ 23 मार्च को फांसी पे लटक गए थे। उनके प्रिय दोस्त, उनके हमसफ़र, उनके साथी। चलिए सुनते हैं उसके बारे में कुछ बातें। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देश के युवाओं की प्रेरणा के स्रोत हैं, पर दूसरे बहुत से क्रांतिकारियों की भूमिका को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। पंजाब की धरती से ही जन्म लेने वाले ऐसे ही एक और क्रांतिकारी थे, सुखदेव थापर। देश में जब जब क्रांतिकारियों का नाम लिया जाता है, तब शहीद सुखदेव थापर को भी प्रमुखता से याद किया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर झूलने वाले सुखदेव थापर को देश की क्रांतिकारी गतिविधियों में नई जान डालने के लिए जाना जाता है। अपने क्रांतिकारी विचारों से इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। जेपी सैंडर्स की हत्या से लेकर देश के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने तक सुखदेव कई क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों से बौखलाकर अंग्रेजी हुकूमत ने आनन फानन में सुखदेव और उनके साथियों को फांसी दे दी थी। लेकिन सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का वो बलिदान व्यर्थ नहीं गया और देश को 15 अगस्त 1947 को आखिरकार आज़ादी मिल ही गई। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में शहीद सुखदेव की जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलुओं के बारे में जानते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर युवा को पता चल सके कि हमें आज़ादी कितने बलिदानों के बाद मिली थी। 15 मई 1907 ही वो तारीख थी जिस दिन पंजाब के लुधियाना में एक माँ ने भारत माँ के वीर सपूत को जन्म दिया था। इस वीर सपूत का नाम सुखदेव थापर रखा गया। इनकी माँ का नाम राली देवी और पिता का नाम रामलाल थापर था। सुखदेव के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद लाला अचिंतराम ने उनकी परवरिश की। लाला अचिंतराम खुद भी एक फ्रीडम फाइटर थे और यही कारण था कि सुखदेव की परवरिश भी इसी विचारधारा के साथ हुई थी। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म को काफ़ी करीब से देखा था। यही वजह थी कि काफ़ी कम उम्र से ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी वाले दिन जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक ढंग से लोग जमा हुए, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटना का सुखदेव और दूसरे बहुत से युवाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जलियांवाला बाग की घटना के समय सुखदेव सिर्फ 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग के उस नरसंहार ने भारत में क्रांति की ज्वाला को बहुत भड़का दिया। गांधी जी ने इस घटना के बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को पंजाब के युवाओं का बहुत समर्थन मिला, लेकिन 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। उसके बाद क्रांतिकारी विचारों वाले युवाओं ने बंदूक के दम पर आज़ादी हासिल करने की ठान ली। 1921 में सुखदेव ने लाहौर नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया, जिसके फाउंडर लाला लाजपत राय थे। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और यशपाल जैसे क्रांतिकारियों से हुई। यहीं से उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई। सुखदेव कॉलेज के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने में जुट गए। इन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म के बारे में खुलकर बात की। क्योंकि सुखदेव खुद एक युवा थे, इस वजह से युवाओं पर उनकी बातों का गहरा असर होता था। सुखदेव हमेशा से ही कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ते रहे और हमेशा एकजुटता की बातें करते रहे। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी युवाओं के साथ मिलकर सुखदेव ने 1926 में
नौजवान भारत सभा नाम से एक संगठन बनाया। इस संगठन के माध्यम से क्रांतिकारी गतिविधियों का आयोजन किया जाने लगा। संगठन में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। नौजवान भारत सभा अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ बोलने लगी और देश से अंग्रेजों को निकाल फेंकने के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। 1928 में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसका नाम बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया। इस एसोसिएशन के गठन के समय से ही सुखदेव थापर और भगत सिंह भी इसके सदस्य बन गए। जोशीले और देशभक्ति से लबरेज सुखदेव थापर थोड़े ही समय के बाद HRSA के पंजाब प्रांत के प्रमुख बन गए। पंजाब प्रांत का प्रमुख बनने के बाद इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। इन्होंने अपने सूझबूझ से संगठन को आगे बढ़ाया और HRSA की क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आने लगी। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस की लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। सुखदेव थापर और बहुत से दूसरे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानते थे और लाला जी की मृत्यु के बाद HSRA ने इसका बदला लेने का फैसला किया। सुखदेव थापर के नेतृत्व में लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले जेम्स ए स्कॉट की हत्या की प्लानिंग की गई। हत्या की जिम्मेदारी भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद को सौंपी गई। प्लान के मुताबिक तीनों क्रांतिकारी 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। हालांकि पहचान में गलती होने की वजह से स्कॉट की जगह जॉन पी सैंडर्स की हत्या हो गई। भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स पर फायरिंग की, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने उन दोनों को भागने में मदद की। आजाद ने भगत सिंह और राजगुरु का पीछा कर रहे चंदन सिंह को गोलियों से जख्मी कर दिया। भले ही स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या हुई, लेकिन HSRA के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी। इस घटना के अगले दिन HRSA ने पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था कि लाला लाजपत राय की हत्या का बदला ले लिया गया है। सैंडर्स की हत्या के बाद क्रांतिकारियों ने असेंबली में बम फेंकने का फैसला किया। इस प्लानिंग में भी सुखदेव मुख्य रूप से शामिल रहे। असल में पहले बम फेंकने की जिम्मेदारी सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त को सौंपी गई थी, लेकिन फिर भगत सिंह ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। इस हमले का मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के खिलाफ अपना विरोध जताना था। इस मकसद में भी HRSA कामयाब रहा। बम फेंकने के बाद दोनों ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के 7 दिन बाद ही 15 अप्रैल 1929 को पुलिस को HRSA की लाहौर बम फैक्ट्री का पता चल गया। इसके बाद सुखदेव समेत इसके बहुत से सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के अलावा HRSA के 21 सदस्यों को सैंडर्स की हत्या का आरोपी माना गया। सैंडर्स की हत्या के पूरे मामले को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सुखदेव को मुख्य आरोपी माना गया। इस केस का ऑफिशियल टाइटल था क्राउन वर्सेस सुखदेव एंड अदर्स। जेल जाने के बाद भी सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बंद नहीं की। जेल में इन लोगों ने प्रिजनर्स के लिए खास अधिकारों की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। ये भूख हड़ताल भारत समेत पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इसके बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत दूसरे क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया और एक तरफा अदालती कार्रवाई शुरू हुई। अंग्रेजी हुकूमत की मर्जी के अनुसार लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी सुनाई गई। फांसी की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई, लेकिन ऐन मौके पर तारीख में बदलाव करते हुए एक दिन पहले ही लाहौर जेल में 23 मार्च को शाम 7:30 बजे इन तीनों को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद गुपचुप तरीके से सतलुज नदी के किनारे इन तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फांसी के समय सुखदेव की उम्र मात्र 24 साल थी। इन तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार जिस जगह पर किया गया था वो जगह पंजाब की फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में स्थित है। यहाँ पर इन शहीदों को समर्पित नेशनल मार्टर मेमोरियल का निर्माण किया गया है। दिल्ली में सुखदेव के नाम पर एक बिजनेस स्कूल भी है जिसका नाम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है।
वहीं लुधियाना में बस अड्डे का नाम भी अमर शहीद सुखदेव थापर इंटरस्टेट बस टर्मिनल है। तो दोस्तों, ये थी अमर शहीद सुखदेव थापर की ज़िंदगी और भारत की आज़ादी के लिए उनके बलिदान की दास्तान। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप आपको सुखदेव के बारे में जानने के बाद अच्छा लगा होगा कि उन्होंने किस तरह से बलिदान दिया। फिलहाल आज देश का जो मुद्दा बना हुआ है वो धर्म जाति पे आके रुक गया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हमारा धर्म बढ़िया है। पहली बात तो धर्म, मेरे ख्याल से इसका कोई मतलब ही नहीं होता है जहाँ इंसानियत की बात होती है, जहाँ देश की बात होती है। धर्म आपके दिल में रहता है, उसे कोई मिटा ही नहीं सकता। चाहे ऊपरी रंग रूप आप बदल लें, अपने ज़बान से कुछ और कह लें, लेकिन मन की श्रद्धा ऊपर वाला ही जानता है। तो फिलहाल इस चक्कर में ना पड़े तो अच्छा ही है, क्योंकि जो देश की सियासत है वो यही तो कर रही है। चंद लोगों की सियासत ने देश को फिर से गुलाम बना डाला। चंद लोगों की सियासत ने देश को फिर से गुलाम बना डाला। पहले जो फूट डाली थी दिल में अंग्रेज़ों ने, दिल में, एक दूसरे धर्मों को आपस में बांट डाला। हर इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। फिलहाल मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आई होप आपको अच्छा लगा होगा फिर से शहीद के बारे में कुछ जानकर। तो इस बार जब आप 15 अगस्त मनाएं तो इन बातों को ज़रूर याद रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।